हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप सभी के लिए यूपी टीजीटी 17,740 वैकेंसी ला रहा है। 17,740 भर्ती आ रही है और इतनी बड़ी भर्ती में आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट वाइज सीटें हैं वो भी पिछली बार के मुकाबले 2021 की बात करूंगा मैं, 22 क्योंकि 22 में तो सिर्फ 3539 सीटें थी आपके पास। मैं 21 की बात करूं मैं 12,000 प्लस वैकेंसी थी। आप उसके मुकाबले देखें तो 17,740 भर्ती दी है इन्होंने। तो बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है। और यहां पर क्या आ रहा है कि कुछ सब्जेक्ट में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ी तो कुछ सब्जेक्ट में सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई। तो आप लोगों को भी भाई इस चीज में भाई चिंता होनी भी चाहिए कि भाई हमारे में सब्जेक्ट में सीटें कम कैसे हो गई इतनी और इसमें इतनी बढ़ गई। तो जिसमें बढ़ी उनके लिए तो खुशी की बात है और जिसमें कम हो गई उनके लिए दुखदायी समाचार है। तो सब्जेक्ट वाइज सीटें अगर हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, सभी में सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी जो डाटा है हमारे पास वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो पिछला डाटा था पहले उसको दिखाऊं, फिर मैं आपको आज के नोटिस दिखाऊंगा। हिंदी में जो डाटा है वो 2539 पद है टोटल। ये सिर्फ बालक वर्ग में है। ये बालक वर्ग, बालक बालक वर्ग की कहानी है। ये इंग्लिश में 2340, साइंस में 2278, एसएसटी 2265 पद हो गए। वही मैथ में 2188 है, सिलाई में 14, फिजिकल एजुकेशन देखो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट वाला बात है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की जो सीटें थी भाई इससे ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की सीटें ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा सीटें थी। तो यहां सीटें इतनी कम नहीं आ सकती, सीटें थोड़ी ज्यादा इसकी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास अभी सीटों का डाटा है। बट अभी मैं आपको एक और अपडेट दूंगा जो कि बहुत ही खास है आपके लिए। वो अपडेट क्या कहता है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली है ये कि आप यहां देखेंगे तो टीजीटी भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान के पद कम होने से प्रतियोगी क्या है, असंतुष्ट है। प्रतियोगी असंतुष्ट है। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा 17,740 पद आ रहे हैं। 17,740 वैकेंसी है। टीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि इसके पहले भर्ती में भी जीव विज्ञान विषय के कम पद देकर अन्याय किया गया था, तो जीव विज्ञान के पद को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो विज्ञान में 540 पद थे जबकि जीव विज्ञान में केवल 50 पद थे। कब? 2022 में। 2022 में कितने पद आए भाई? 540। 540 किस में रहे? साइंस में। उसके बाद आपका बायोलॉजी, इसमें कितने? 50 पद कर दिए। क्लियर? तो यहां यह बात कही जा रही है कि जब इतने पद कम हो रहे हैं, अनुसार विज्ञान में 2200 से ज्यादा और जीव विज्ञान में लगभग 600 ही सीटें दी गई। अब यहां देखो 2026 में जो भर्ती आ रही है इसमें साइंस में कितनी सीटें आपको मैंने दिखा दिया। साइंस में कितनी सीट है भाई? तो साइंस में टोटल जो सीट है 2278 सीट है। साइंस में कितनी है? साइंस में 2278 सीट है। वही बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में टोटल जो 600 सीटों की ही बात कही जा रही है। 600 सीट ही है। बायो में सिर्फ 600 सीट। अब यहां पर यूपी में क्या होता है भाई कि यूपी में एक समस्या है। अदर स्टेट में आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो साइंस की ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी सिर्फ किसकी होती है? साइंस की वैकेंसी होती है। और साइंस का टीचर ही क्या पढ़ाता है? फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा और बायोलॉजी भी पढ़ाता है। बट यूपी में क्या होता है कि साइंस जो है, साइंस का टीचर कौन बनेगा यूपी में? तो साइंस के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है। यहां पर आपके पास फिजिक्स हो एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बायोलॉजी के लिए कौन एलिजिबल होगा? तो जिसने बॉटनी पढ़ा है और प्लस जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहां पर बायो वालों के लिए दुखदाई समाचार है कि 600 के अप्रोक्स ही वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है।
तो ये बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू साइंस, क्योंकि यहाँ पर 2278 वैकेंसी है। क्लियर? तो उसके मुकाबले तो भाई बहुत ही कम है, आप लगभग देखें तो 4 गुना हो जाएगा ये। क्लियर? तो यहां थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बायो के साथ। सरकार द्वारा डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस अन्य राज्यों में विज्ञान के नाम के पद आते हैं, जबकि केवल बीएससी बायो जीव विज्ञान प्रतियोगी आवेदन कर सकते हैं। मैथ गणित से ग्रेजुएशन करने वाले नहीं। गणित के विषय में अभ्यर्थी केवल गणित वर्ग में जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश विज्ञान वर्ग साइंस स्ट्रीम ग्रेजुएशन के साथ एक मंथ ग्रुप है जो बायो ग्रुप है। मैथ ग्रुप वाले मैथ विषय के लिए आवेदन तो करते ही हैं और उन्हें विज्ञान ग्रुप में भी आवेदन करने का मौका मिलता है। भाई देखो, अब जिसने मैथ भी किया हुआ है तो मैथ से भी, वहां भी मैथ भी है, उसके बाद 3 सेमेस्टर तो मैथ से भी आवेदन कर सकता है। 2 साल उसने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी तो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के लिए भी अप्लाई करता है। पर जो बायो वाला बच्चा है वो सिर्फ बायोलॉजी में ही जाएगा। क्लियर है? मैथ नहीं है तो बायोलॉजी में जाएगा। अगर उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बायो पढ़ा तो बायो में जाएगा। उन्हें अधिक सीटों पर चुनने जाने का अवसर मिलता है। इसके विपरीत जीव विज्ञान ग्रुप से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए जीव विज्ञान सीटें बहुत कम हो जाती हैं। उन्होंने मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह गणित और विज्ञान के वर्ग के नाम पर भर्ती निकाली जाए। और भाई देखो, ये बहुत अच्छा होगा अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती सिर्फ ये आए साइंस के नाम पे। अगर साइंस के नाम पर भर्ती आती है तो बहुत ही गोल्डन होगा सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2278 तो ये हो गई भाई। उसके बाद हमारा 600 और जुड़ेगा, लगभग 3000 के आसपास सीटें पहुंच जाएंगे अगर फीमेल की भी मिला दे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है साइंस वालों के लिए। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट है भाई, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ, पढ़ाई करो। और बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी कहना चाहूंगा भाई, उनके लिए सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीटें होंगी जितनी ज्यादा होंगी उतना बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी अच्छा मिलेगा। क्लियर? और एक बात और यहां से रख लीजिएगा भाई माइंड में कि इस बार अब जीएस लागू हो चुका है और साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगा। तो आप लोगों के लिए जीएस का कंप्लीट बंदोबस्त हम कर दिया है आपके लिए। जीएस हमारे चैनल से पढ़िए, आइए और अपना सपना, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए। और एक बात और बता दूं, जितनी भी फीमेल हैं उन सभी फीमेल्स के लिए देखो, मेल कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आप फीमेल में भी अप्लाई करना चाहे फीमेल में कीजिए, मेल में चाहे तो मेल में अप्लाई कीजिए। जहां भर्ती ज्यादा दिखे वहां अप्लाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जैसे पूरा का पूरा डाटा आ जाता है हमारे पास, किस सब्जेक्ट में कितने हैं, टोटल डाटा मैं आपको शो कर दूंगा। अभी जितना था वो मैंने आपको शो किया, अभी डाटा वो अभी रिलीज नहीं किया शिक्षा सेवा चयन ने। तो जैसे वो रिलीज करेगा हम आपके सामने वो सारा डाटा रख देंगे। थैंक यू वेरी मच।